नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने आज अपना कार्यभार संभाल लिया है। वह दिल्ली की 8वीं मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने आज अपना प्रभार संभाला है। इससे पहले महिला मुख्यमंत्री के तौर पर शीला दीक्षित और सुषमा स्वराज दिल्ली में रह चुकी हैं। वह दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री हैं। शनिवार को आतिशी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। अब दिल्ली विधानसभा का सत्र 26 और 27 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। आतिशी ने केजरीवाल सरकार में उनके पास रहे 13 विभागों का प्रभार भी अपने पास रखा है, जिसमें शिक्षा, राजस्व, वित्त, बिजली और पीडब्ल्यूडी शामिल है। उन्होंने पदभार ग्रहण करने के बाद साफ तौर पे कहा कि मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में 4 महीने तक उसी तरह काम करूंगी जैसे भारत ने भगवान राम की खड़ाऊ को सिंहासन पर रखकर काम किया था। अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देकर राजनीति में गरिमा की मिसाल कायम की है। भाजपा ने उनकी छवि बिगाड़ने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। सुनिए आतिशी ने क्या कुछ कहा। मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला है, जिम्मेदारी संभाली है। आज मेरे मन की वही व्यथा है जो भरत जी की थी जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए अयोध्या से वनवास पे गए और भरत जी को अयोध्या का शासन संभालना पड़ा। जिस तरह भरत जी ने 14 साल तक भगवान श्री राम की खड़ाऊ रखकर अयोध्या का शासन संभाला, उसी तरह से आने वाले 4 महीने के लिए मैं दिल्ली सरकार चलाऊंगी। भगवान श्री राम ने अपने पिताजी द्वारा दिए गए एक वचन को निभाने के लिए 14 साल का वनवास स्वीकार किया। इसीलिए हम भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। उनकी जिंदगी हम सबके लिए मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल है। बिल्कुल उसी तरह अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश की राजनीति में मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल कायम की है। पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी पर कीचड़ उछालने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। उन पर झूठे मुकदमे लगाए, उनको गिरफ्तार किया, उनको 6 महीने तक जेल में रखा। जब अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी तो उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी एक दुर्भावना के तहत हुई है। शायद कोई भी और नेता होता तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने से पहले 2 मिनट भी नहीं सोचता, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं तब तक मुख्यमंत्री की इस कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक दिल्ली के लोग उनकी ईमानदारी पर भरोसा नहीं दिखाते, और उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी, ये कुर्सी अरविंद केजरीवाल जी की है। मुझे पूरा भरोसा है कि फरवरी में 4 महीने में जो आने वाले चुनाव हैं, दिल्ली के लोग अपने प्यार के साथ, अपने आशीर्वाद के साथ, अपने भरोसे के साथ फिर से अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाएंगे। तब तक ये कुर्सी इसी कमरे में रहेगी, अरविंद केजरीवाल जी का इंतजार करेगी। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी भाजपा और आरएसएस पर जबरदस्त तरीके से हमलावर है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने सोमवार को कहा कि पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा पूछे गए सवालों पर भाजपा और आरएसएस की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि इतनी खामोशी क्यों है। उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से जवाब देने की मांग की। सिंह ने कहा कि पूरा देश केजरीवाल द्वारा पूछे गए 5 ज्वलंत सवालों पर भाजपा और आरएसएस से जवाब चाहता है। सुनिए संजय सिंह ने क्या कुछ कहा। कल से मुझे एके हंगल का शोले फिल्म वाला डायलॉग याद आ रहा है कि ये सन्नाटा क्यों पसरा है भाई। जब से अरविंद केजरीवाल जी ने आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी से 5 सवाल पूछे, पूरी आरएसएस खामोश है, पूरी भारतीय जनता पार्टी खामोश है। इसका मतलब अरविंद केजरीवाल जी के सवालों में सच्चाई है। अरविंद केजरीवाल जी के सवालों का जवाब पूरा देश चाहता है और आरएसएस और बीजेपी
इस पर पूरी तरीके से खामोशी साधे हुए हैं। कोई बोल ही नहीं रहा। देश के सामने इतने बड़े प्रश्न अरविंद केजरीवाल जी ने रखे, अपने आप को देशभक्त और राष्ट्रवादी कहने वाली संस्था आरएसएस, उसके प्रमुख मोहन भागवत जी से 5 सवाल उन्होंने पूछे, और ये सवाल सिद्धांतों से जुड़े हुए हैं, उसूलों से जुड़े हुए हैं, सच्चाई से जुड़े हुए हैं। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री वो शख्स हैं हिंदुस्तान के, अरविंद केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री के पद को एक बार नहीं, उसूलों और सिद्धांतों की बात आई तो 2 बार मुख्यमंत्री के पद को 2 मिनट के अंदर छोड़ के लात मार के बोले हम सिद्धांतों की लड़ाई लड़ेंगे, उसूलों की लड़ाई लड़ेंगे, ईमानदारी की लड़ाई लड़ेंगे, सच्चाई की लड़ाई लड़ेंगे। 49 दिन की सरकार से मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया। कोई चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ना चाहता। जेल से निकल के आए, उसूलों और सिद्धांतों की बात आई, 2 मिनट के अंदर मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया। और एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री हैं, 75 साल की उम्र में भी अपनी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते, 75 साल की उम्र में भी अपनी कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं। तो ये बात तो पूरे देश के सामने खुली किताब की तरह है कि एक तरफ केजरीवाल जैसे ईमानदार और सच्चे नेता हैं जो मुख्यमंत्री की कुर्सी 1 नहीं 2 बार 2 मिनट के अंदर छोड़ के निकल देते हैं और ईमानदारी और सच्चाई, उसूलों और सिद्धांतों की लड़ाई लड़ते हैं। दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री हैं जो 75 साल की उम्र में भी अपने पद से चिपके रहना चाहते हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।